ज्यादा मैं क्या कहूँ। भगवान इस कलयुग में सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है प्रभु जी? कोई ने फिर जब मृत्यु लोक आया तो उसको ने वो साधु महात्मा मने बहुत को खिलाने लगे। भगवान विष्णु यहाँ तक बोले जिसको माता है और पिता है। वैकुंठनाथ जब पहुंचा तो बोले भाई मुझे दर्शन कर लो। धर्म को रक्षा करने खातिर ही तो ले गए राम जी, जो हमारा यज्ञ होने नहीं दे रहा। राम लला बोलते हैं सब। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। जब से ये राम लला बैठे उसमें रात को आवाज आया जब भी तुम्हारा काम नहीं बनेगा। अच्छा, मैं 4 घंटा 5 घंटा राम राम करता था। हाँ। बोला राम राम करोगे तब रोटी मिलेगा। मेरे जैसे को रोटी भी नहीं मिलता है। अब रोटी भी 4 दिन से रोटी नहीं खा रहा। प्रभु 4 दिन से रोटी नहीं खाए हैं आप? ना, 4 दिन हो गया रोटी है। दशरथ मार भगवान, इस दास का नाम है राजेश मौर्य। अच्छा और प्रभु जी हम गोरखपुर से आए हुए हैं। अच्छा और भगवान हमारे चैनल का नाम है संतों के चरणों में। अच्छा। और हम लोग इसी तरह से घूम घूम कर साधु संत महात्माओं की दर्शन करते हैं और उनका जो अमृत रूपी प्रसाद रहता है वो अब प्रचार कर तो अपने वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पे हम डालते हैं। तो घर बैठे हजारों लोग संत की वाणी सुनते हैं। और भगवान संत की वाणी सुन करके लोग सत्संग जो प्राप्त करते हैं उससे लोगों का भला होता है। जो लोग साधु संत महात्माओं का दर्शन नहीं कर पाते हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, तो वो लोग सत्संग सुनती हैं। तो प्रभु जैसे लोग कहते हैं कि आत्मा परमात्मा ब्रह्म पर ब्रह्म, भगवान ये कौन है? थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देखो। ब्रह्म तो निराकार है, कोई आकार नहीं है। आकार जब वो बनता है तो वो स्वरूप बनाता है। वो स्वरूप जब बनता है तो चतुर्भुज बनता है, तो विष्णु रूप बनता है, से साई बनते हैं, है ना। वो कुछ भी बन सकते हैं। वही शंकर है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है, वही ये मानव भी है ना, वो सब वही है। ये अलग अलग कोई नहीं है। इसमें बास वही है। चींटी से लेकर हाथी, हाथी से लेकर ये सब, ये जो हवा चल रहा है, वायु चल रहा है, इसमें वही बास कर। उसका इच्छा से ये हवा चल रहा है। ये जो तूफान चल रहा है ना, उसी को माध्यम से चलता है ना। देवता जो है ना आकाश में विचरण कर रहे थे, तो विचरण में तो बोले कि जे भाई हम तो हवा हैं, हम तो पूरा संसार को उड़ा देंगे। वरुण देव बोले कि मैं पूरा को जला ये डुबो दूंगा। अग्निदेव बोले कि मैं सबको जला दूंगा। मैंने जो जितना अपना प्रभाव था वो सब अपने में अपने विचार कर रहे थे। उस इतने ही देर में एक फक्कर मैंने भगवान शंकर जी प्रकट हो गए, झोला से निकाले, वरुण देव को बोले ये ढेला गला दो। ये ढेला जो है ना, ढेला गला दो, इसको ही डुबा दो। तो वो बोले कि वो ने अपना प्रभाव खूब किया, उन्हें उसको कुछ नहीं किया। उन्हें एक पत्ता को निकाले, बोले कि इसको उड़ा के दिखाओ, तो वो ने उड़ा भी नहीं पाया। खूब शक्ति दिया, उन्हें उड़ा भी नहीं पाया। तो जो अग्निदेव थे, ये अग्निदेव बोले कि तुम इसको जलाओ, उन्हें जला भी नहीं पाए। तो भाई अहंकार जो है ना, अहंकार भगवान का भोजन है। भोजन तो अलग है,
जो ये उधर भरता है। और भोजन नहीं हो, इसलिए ये सृष्टि किस लिए बना? सृष्टि इसलिए बनाया है जो एक दूसरे से मेल रहे, है ना। हम अपने ही देखो, अभी ये न बुलाए, अपना तो नाम ये कमा लिए, बाटी बाबा बाटी बाबा, मगर मुझे बुला कर मुझे ने भगा दिए। तो इसलिए मैं इसमें यही घेराव करके रह रहा हूँ। भगवान, हम देखते हैं कि इंसान इंसान में बैर होता है, गांवों में, शहरों में, सगरे ही लेकिन है, प्रभु अब साधु संतों में भी इस तरह का होने लगा है। सगरे ही है, ऐसे ही है। नहीं मानवता है, ना साधुता है, न तो गृहस्थी में भी मानवता भी नहीं है। नहीं पहले तो कुछ दान पुण्य था, अब तो दान पुण्य भी उठ रहा। दान पुण्य भी उठ रहा है। हाँ, दान पुण्य भी उठ रहा। ये मानव को है जो दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य से ही उसका शरीर की शुद्धि, धन की शुद्धि। नारी तो और जा रही है, नहीं तो मांग भरना, नहीं मांग बनाना, नहीं सिंदूर। मानव का, नारी का जो है घर में, जो उसका वो सिंदूर ही रक्षक करता, उसका रक्षक सिंदूर है। मगर आप तो सिंदूर कहाँ गया, कोठी कहाँ पर गया। सही है। इसलिए ज्यादा मैं क्या कहूँ। भगवान, इस कलयुग में सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है प्रभु जी? देखो, सबसे बड़ा श्रेष्ठ जो है ना, भोजन। भोजन। भोजन किसी को पेट भर के खिला दिया, वो सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? जो वही दान है। अरे पेट तो तुम भर, अभी जीवन भर तो नहीं भर पाओगे, मगर एक टाइम किसी को भोजन पार पवा दिया, एक वस्त्र दे दिया, कुछ कपड़ा दे दिया, या कुछ पैसा दे दिया, तो ये सबसे बड़ा दान यही है। भोजन सबसे दान है, और कुछ नहीं है। पैसे वाले जो है, अब गर्मी आ रहा है, गर्मी आएगा तो उसको कपड़ा दो। अब कने गर्मी है तो गर्मी में छत्ता दे दो। छत्ता तो क्या ही है, हवा में तो रहेगा नहीं, मगर जो है सही से समय अनुसार देना चाहिए। क्यों? भगवान विष्णु ने भी बोले, जो जो दान पुण्य करता है उसको शुद्धि रहता, और उसका सब कुछ ठीक रहता है, उसका फिर हुआ मिलता है। ये एक कथा में भी सुना हूँ बहुत। जो एक कथा में बोलते हैं, शास्त्र में भी लिखा है, जो एक बुढ़िया का गांव में मरने वाली थी। वो बुढ़िया का यमराज ने अपना दूत को भेज दिया। दूत को भेज के वो दूसर बुढ़िया को ले गई। दूसर बुढ़िया को ले गया तो वो बुढ़िया का मृत्यु था नहीं। बोला कि जय, अरे कहाँ तुम ले आए, इसका तो अभी मृत्यु है ही नहीं। तो वो बुढ़िया का बोला, भाई जब ये आया है इसको दिखा दो। तो वो उसको सामने में एक बाजार प्रकट हो गया। बाजार प्रकट हो गया, वो बाजार में अब जिस चीज पर हाथ दे वो चीज उड़ जाता। जो चीज पर हाथ दे वो मिठाई, अनेक अनेक प्रकार का चीज प्रकट हो गया। जो चीज उन्हें दान नहीं किया था वो चीज उड़ जाता। मगर एक विवाह में चुंदरी दान किया था, है ना। वो चुंदरी पर हाथ दिया तो बोलो ये नहीं उड़ा। तो बोला, भाई ये क्यों नहीं उड़ा? बोले कि जे तुमने यही दान किया है, एक बेटी का विवाह, धन्य है, धन्य है। एक विवाह में
दान किया है यही तुम ले जा सकते हो। बोले जब एक चुनरी दान किया तो ये मिल रहा, अब तो मुझे कितना देना समय है मुझे बताओ। तो वो ने जो समय बताना था वो बता दिया। वो ने फिर जब मृत्यु लोक आया तो उसको ने वो साधु महात्मा मने बहुत को खिलाने लगे कि भाई जो खिलाएंगे वही मिलेगा, तो वो दान करने लगे। तो ये बात है, जो जो दोगे वही हुआ मिले। ये नहीं जो अब तुम दान नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। ऐ में ही कहीं के राजा थे, शायद अयोध्याई थे भाई, कहीं उन्हें खाली सोना दान किए, कोई अन्न दान नहीं। तो उन्होंने क्या कीजिए, वो राजा तो थे, दान तो खाली सोना किए। तो वो जब मर गए चले गए ब्रह्म लोक तक। तो ब्रह्मा जी का पूछते जब भूख लगता विधाता खिलाओ। बोले कि वो शरीर जो तुम्हारा पड़ा है ना वही तुमको खाना पड़ेगा, क्यों जो तुमने दान नहीं किया। तुमने दान खाली सोना किया है इसलिए तो सोना तो खा नहीं सकता। अब तुम्हारा शरीर पड़ा है, अब तुम वहीं जाकर वो शरीर पूरा कर। तो रोज रोज पेट भर के खाकर तब जाता फिर आता। जैसा है शास्त्र में, सृष्टि का नियम है। जो दान करोगे वो मिलेगा, नहीं दान करोगे नहीं मिलेगा। भगवान गृहस्थ जीवन में रह करके कैसे भजन करें कि भगवान की प्राप्ति हो? गृहस्थी में तो गृहस्थी में जो है सबसे बड़ा जो है तीर्थ कोई नहीं, कोई तीर्थ नहीं है। भगवान विष्णु यहाँ तक बोले जिसको माता है और पिता है उसको कोई तीर्थ जाने का जरूरी नहीं है। उस माता पिता का, अब तुम तीर्थ में जा रहे हो और तुम्हारा एक रोटी खातिर माता पिता रो रहा है तो तुम्हारा जाना व्यर्थ, तुम्हारा पुत्र बनना व्यर्थ। कोई जरूरी नहीं है तीर्थ में जाने का। तुम हुए माता पिता की सेवा करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। एक पुनरक था अभी भी उसका पुनरक नाम से वो विख्यात है वो मंदिर। अच्छा। वो जो पुनरक जो था ना उस माता पिता का सेवा करता था, चरण सेवा, हर सेवा करता। हर सेवा करने में वैकुंठनाथ एक बारी पहुंच गए। वैकुंठनाथ जब पहुंचा तो बोले भाई मुझे दर्शन कर लो। तो पिता बोले जो भाई कौन है, पूछो आप कौन है। तो बोले कि मैं वैकुंठनाथ है। तो बोले पिताजी वैकुंठनाथ है, दर्शन देने आए। बोले कि दर्शन तुमको देकर चला जाए। अब बोलो कि जो मैं तो आपको बुलाया नहीं, किस लिए आए। तो वो बोले कि तुम माता पिता सेवा किया है ना, मैं उसको प्रभाव से मैं दर्शन देने आया। धन्य है, धन्य है। तो वो बोले कि ये ठीक है, वो एक ईटा घसका दो, वो ठहरे रहे। अब तक घास फूस का घर था, बोले उधर से मत जाना, इधर से निकल जाना। वो अब दर्शन देकर चला ही जाएगा, फिर तुमको दर्शन नहीं देख, वो अपना ठहरे रह जाएगा। तो वो ठाकुर ने वहीं ठहरे रह गए। अब फिर वो स्वरूप बनाकर वो तब गए। भाई वैसे
जो माता पिता सेवा करता है उसको तो धन कहीं जाने का नहीं है, वही सब कुछ मिल। ये तो परंपरा है। जी। ऐसे कहते हैं ये शंकर भी लिए, शंकर कौन? शंकर तो अविनाशी है, विष्णु अविनाशी है, मगर ये जो परंपरा खाली चलाए हैं ये थोड़ा जोड़ने का, ये जरूरी नहीं है गृहस्थी का जो अब तखन कौन साधु थे? दशरथ जी पुरोहित बनाए, गुरु वशिष्ठ जी तो ब्राह्मण थे, वो तो गुरु थे, वो तो खाली उनको पुरोहित रूप में माने। राजा निमि जो उनका जो जनक जी है, वो भी तो पुरोहित का ही रूप में न स्वीकार पुरोहित काम की। गुरु कौन? गुरु कोई नहीं बना है, तो पुरोहित के रूप में। राम जी जब ये क्या कहते हैं वशिष्ठ जी आए, ले गए तो वो भी तो गुरु एक खाली माना है, जो गुरु है माता पिता ने सौंप दिए, जाओ। तो उनका यज्ञ का रक्षा किए। पहले तो तारका को मारे, तारका को मारे तो समझ गए भाई ये जो हमारा अस्त्र और शस्त्र है, ये संसार में जब विपत्ति आएगा तो ये रक्षा करेंगे, अत्याचार को समाप्त करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। फिर उनको न उसी समय न अस्त्र शस्त्र सब दे दिए राम जी को। तो जब धर्म को रक्षा करने खातिर ही तो ले गए राम जी, हमारा यज्ञ होने नहीं दे रहा। मानव ही तो रावण था, बिल्कुल। मारीच या सुबाहु ये सब कौन था? ये भी तो मानव था। मानवता नहीं किया तो राक्षसपना किया है। बड़े बड़े दांत बना लिया, बड़े बड़े मानव को खाने लग गया, तो ये दानवता है। नारी होकर ही तारका क्या की? मानव ही तो थी, नारी थी। नारी जैसे नहीं किया, दानवता किया, तो उन्हें उसको मारा गया। भगवान हम देखते हैं कुछ साधु संत ऐसे त्रिपुंड लगाते हैं, कुछ वैष्णो तिलक लगाते हैं, और आपको देखे हैं बाह में भी लगाए हैं। तो प्रभु ये कौन सा तिलक होता है? ये विष्णु, ये राम जी का तिलक। अच्छा अच्छा। ये जो तिलक जो है ना, ये तो हम तो खड़िया जैसे बना लेता हूँ। हाँ। ऐसे वो बीच में जैसे बिंदी हुआ, बीच में ये सफेद रहता है, अब बीच में श्री लगता है। ये अच्छा। रामानंदी कहलाता है। कोई गुड़िया होता है वो श्री कृष्ण को मानता है। अच्छा। कोई विष्णु होता है वो एकदम थोड़ा अलग अलग रहता है, बीच में लंबा लंबा होता है जी। तो मैंने संपदा, चार संपदा बोलते हैं। चार संपदा में सबको आचार है ना, सबको आचार है और सबको अपना अपना प्रथा बनाए हैं, इसलिए चला। भगवान आपकी जन्मभूमि कहाँ है प्रभु जी? हमारा जन्मभूमि बिहार पर। बिहार। अच्छा। बिहार बेगूसराय पर। यहाँ अयोध्या कब से हैं आप? जब से ये काले काले बैठे हैं ना कौन काले काले प्रभु जी? राम लला बोलते हैं सब। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। जब से ये राम लला बैठे हैं, अच्छा। तब से 3 दिन के बाद आया। अच्छा अच्छा। ये पूस महीना था। पूस महीना में
मैं पंचमुखी हनुमान में ऋषिकेश में था। उसमें उसमें रात को आवाज आया, जब भी तुम्हारा काम नहीं बनेगा, अच्छा। अभी तुम्हारा काम नहीं बनेगा, इसलिए अब यहाँ से प्रस्थान करो, अब यहाँ से जाओ। तो मैं उसी दिन सुबह का उठा, स्नान किया और झोला झंडा रात को ही बांध लिया, सुबह ही बांध लिया। सुबह ही बांधा और नीचा उतरा, 2 तल्ला में था। नीचा उतरा, उन्हें हुआ कि जो अधिकारी था वो तो दुष्ट था। उन्हें बोला कि जे भाई आपको पहली दिन हम बोला कि जी नहीं, मैं 4 घंटा 5 घंटा आराम आराम करता था। हाँ। बोला राम राम करोगे तब रोटी मिलेगा। तो बोला कि जे ठीक है, राम राम करते थे। वो ऐसा दुष्ट था जो बोला कि जे अब रोटी भी नहीं मिलेगा, रोटी भी नहीं खिलाया। फिर मांग कर लाते थे उधर से, तो वो हमको दे देते रोटी, तो उधर से आकर ला कर खाते थे। तब मुझे तो पूछ के महीना में हुआ जो भाई अब तो काम नहीं होगा। मैं उसी दिन भगवान, ये कौन बोले थे कि अब काम नहीं होगा यहाँ पे? मैंने कोई आवाज अच्छा आया। अच्छा, आवाज आया हाँ, उसे। कोई आवाज आया। हाँ हाँ, समझ गए। कोई आवाज आया जो आपको काम नहीं हो। तो मैं जहाँ जहाँ मैं कोई मठ मंदिर में गया हूँ, सगरे मुझे दुष्ट मिला है। इसलिए मैं ऋषिकेश भी छोड़ा। अब यहाँ सब मठ मंदिर में मेरे जैसे को रोटी भी नहीं मिलता है। अब रोटी भी 4 दिन से रोटी नहीं खा रहा हूँ, चूरा खा रहा हूँ। तो क्या करूँ, कैसा तो जीना है, राम जी की इच्छा है। तो जैसे प्रभु 4 दिन से रोटी नहीं खाए हैं आप? ना, 4 दिन हो गया रोटी है। दशरथ महल, पहले दशरथ महल में तो आए नहीं। अब तो दशरथ महल कहला गया। हम तो उस समय भी गया था एक बारी, तो उस समय भी मुझे लाठी चार्ज किया, मारा था, मुझे रोटी नहीं खाने दिया। अब अखन उस दशरथ महल कहला गया। और लाठी चार्ज कौन किया था प्रभु? अब कोई अच्छा, वहाँ का कोई कर्मचारी था। हाँ, कोई अधिकारी दुष्ट लोग तो अभी भी दुष्ट भरा है। अभी भी वहीं गया था, 4 रोज हो गया। ब्राह्मण बोला कि जे कल से रोटी नहीं मिलेगा। अच्छा। नहीं आना, मैं गए ही नहीं। आज मुझे है इच्छा कि जा रहे हैं, देखेंगे। इन्हें सब सीता का श्राप है, नहीं तो सीता का श्राप पूरा करना है। क्यों, जो राम जी को श्राप ने सीता जी दिया था, तो आपको अवतार होगा तो आपको अयोध्या में रोटी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मुझे रोटी नहीं मिल रहा। भगवान, कोई बात नहीं है, नारायण की इच्छा है। हाँ, वो तो ऊपर वाले का ही इच्छा है। तो प्रभु जी कहीं कुटिया उटिया एकांत में बना लीजिए ना, इसी में काम होगा। अब इसी में कुटिया कहाँ बनाएंगे? कुटिया बनाएंगे, कुटिया बनाने की आज्ञा नहीं है। अच्छा। कुटिया बनाने का आज्ञा नहीं है। अब ये सरकार का चीज है, सरकार की चीज में रह रहे हैं। जब तक राम जी की इच्छा होगा तब तक इसमें वास होगा। अब जिस दिन राम जी की इच्छा नहीं होगा उस दिन यहाँ से। ठीक है प्रभु जी। हाँ ठीक है, राम।